चंद नाम लेता हूँ। जैसे आपने तज़किरा किया, हो जाता है, हालात ऐसे होते हैं कि आपके बहुत से करीबी दोस्त जो होते हैं वही पीठ पीछे आपको खुजाने वाले या बहुत पेवस्त ज़्यादा। खंजर लगाने वाले मिल जाते हैं। मैं नाम लेता हूँ, एक एक हर्फ उनके बारे में। नसीम विकी साहब, मोहसिन। आगा साहब, आगा साहब अच्छे दोस्त। नासिर चनियोटी साहब, मेरी जान। ठाकुर साहब, मेहनती। सोहेल साहब, लेजेंड। सखावत नाज, बड़े भाई। साजन। बहुत ही अच्छे दोस्त जो सारे ही चंगे हैं। हाँ, तकरीबन मेरे साथ सब अच्छे हैं। अच्छा। मैं सखावत साहब कभी-कभी वो नाराज़ हो जाते थे मुझसे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी वो नाराज़ होते हैं मैं उनसे माफ़ी माँग लेता हूँ। और वो गलत मैं ही होता हूँ क्योंकि वो बड़े हैं, तो बस मुझे कोई चीज़ ऐसी मैं कर देता हूँ या कोई ऐसी-ऐसी बात थी। लेकिन अभी भी रमज़ान में मैंने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी माँगी है कि मैं आपका छोटा हूँ, अब कोई गलती हो भी जाए तो आप माफ़ कर दिया करें। तो सखावत साहब अब तो पहले भी मैं अगर किसी का फ़ैन था ना, तो वो सखावत साहब थे। अभी भी, अच्छा। अभी भी उनकी वजह? बात, उनकी कॉमेडी की सेंस, वो फ़िल बदी बहुत अच्छी बात करते हैं। सखावत साहब तेज़ कॉमेडियन है। तो अभी तो मैं अपने दिल से अब मोहब्बत, प्यार, कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने कोई बकवास भी की है, लेकिन उसकी मैंने माफ़ी माँग ली है। लेकिन वो मेरे बड़े हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब सारी ज़िंदगी उनको नाराज़ ना करूँ। अच्छा, आपका एक क्लिप वायरल हुआ था एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ, विकी कोडू के साथ। हाँ, वो मेरी गलती थी वो भी। मेरा वो छोटा भाई है विकी, वो था लाइव, हम बैठे थे टिकटॉक पे। कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं बड़ा हूँ ना, तो दुःख होता है, जैसे भाई मसलन आप मेरे छोटे भाई हैं, हम इकट्ठे हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे विकी कोडू और मैं इकट्ठे हैं, हमने काम, और मेरी मेरी कोशिश होती है कि विकी के साथ मैं ज़्यादा काम करूँ, विकी कोडू के साथ जब मैं गुजरांवाला जाता हूँ। वो बड़ा अच्छा आर्टिस्ट भी है, बड़ा अच्छा इंसान भी है। तो हुआ क्या कि मैं उसे अपना छोटा भाई, और इतना प्यार कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलो आज वाक़या वो मैं बता देता हूँ आपको कि हुआ क्या था। अब मैं उसे 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ। अब प मिस्टर पतलू मेरी जान है, वो मेरा भाई है, वो भी सगे भाइयों की तरह है वो। मुझे अपना बड़े भाई वो समझते हैं। अब पतलू भाई का मुझे फ़ोन आ रहा है, अब ये उनके साथ बैठते हैं, गुलफ़ाम भाई और ये हम टिकटॉक पे। अब 3 मुझे पतलू भाई का टेलीफ़ोन आता है, पतलू भाई ने बोला मुझे कि यार कैसर भाई उसे को ऐसे करें, ये ना करो यार, मैं उनको इतना प्यार करता हूँ, ये वो ब्ला, ब्ला, ब्ला। अब मैं 3-4 दिन से विकी कोडू को फ़ोन कर रहा हूँ। एक मैं बड़ा भी हूँ, बड़ा भाई हूँ, और ऐसा ताल्लुक ही नहीं कि मेरा मैं फ़ोन करूँ, कोई फ़ोन ना पिक करे, कि मुझे मान फ़ख्र होता ना कि हाँ, ज़ाहिर बात है। जैसे मैंने शाहिद खान साहब का बोल दिया, मैंने नासिर चनोरी साहब का बोल दिया, मैंने विकी साहब का बोल दिया, मैं ठाकुर साहब मैं उनको भी फ़ोन करूँ कि मुझे 50 लाख चाहिए, वो मुझे मिल जाएगा, वासिफ जोशी साहब को मिल जाएगा, ठीक है ना? मैं एक मिसाल दूँ। तो ये मान था मुझे। मैंने कहा विकी कोडू तू वो अभी नहीं फ़ोन इन 3 दिन से, उसके फ़ायदे की बात, शो थे, फिर और एक बात थी। लाइव इकट्ठे हुए, मैं, खुशबू साहबा, सारे हम बैठे हैं। मैं कहा विकी यार तू मेरा फ़ोन ही नहीं चुੱਕਿਆ। ਉਹ ਭਾਏ ਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ फ़ोन ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਏ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਲਾਣ-ਫਲਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਕੀ ਹਜੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਆਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਵੱਕੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਲਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਵੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਕੋ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੇ ਵੋ ਫਲਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ।
ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।